लेट्स सी कि हम एक्सेल में एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि एक्सेल में किसी भी काम को करने के एक से ज़्यादा मेथड हैं। मुझे एडिशन करना है। आपके कीबोर्ड में प्लस सिंबल होगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल लगाया सबसे पहले। रिमेंबर, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कैलकुलेशन टाइप करने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है। उसके बाद आपका जो भी फंक्शन है, जो भी कैलकुलेशन है, आप करेंगे। तभी एक्सेल इसको फॉर्मूला समझ के इवैल्यूएट करेगा। ठीक है। मुझे नंबर्स को ऐड करना है। मैंने इसको क्लिक किया, मुझे F2 को प्लस करना है तो प्लस सिंबल लिया, फिर F3 लिया, फिर प्लस लगाया, फिर F4। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं ऐसे ही एक एक सेल को करने वाली हूँ? नहीं, क्योंकि 2 या 3 सेल हैं तब ये मेथड ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा यूज़ करिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं जिनको आपको ऐड करना है, तब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा और हमको फिर लगेगा कि हम एक्सेल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर क्यों नहीं कर लेते। इसलिए हम इस एग्जाम्पल में प्लस सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ सम फंक्शन की। इक्वल टू के बाद सम, SUM, कोई और नाम नहीं ले सकते आप। एडिशन, समीशन नहीं ले सकते। जो फंक्शन एक्सेल ने डिफाइन किए हैं हम वही स्पेलिंग यूज़ कर सकते हैं। SUM, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आपके कीबोर्ड में होगा, ओपनिंग ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद जैसे हम प्लस सिंबल कर रहे थे वैसे हम एक एक सेल को कॉमा लगा के ले सकते हैं। बट बात अभी भी वहीं पर है कि क्या हम इतने सारे सेल्स कॉमा लगा लगा के ऐड करेंगे? नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं जो एक कंटिन्यूस रेंज में है, जैसे F2 से F20 तक मुझे ऐड करना है, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, या तो आप टाइप करो या सेलेक्ट करो। टाइप कैसे करना है मैं बताती हूँ। F2 कॉलन, कीबोर्ड में एक सिंबल है कॉलन, आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, और लास्ट सेल है मेरा F20। कॉलन का मीनिंग होता है कि F2 से लेकर F20 तक, मीन्स 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू F20, ये सारे सेल इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट करोगे। पहला सेल क्लिक करिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते जाइए, और अगर एकदम लास्ट में जल्दी से पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट डाउन एरो, ये आपको डायरेक्ट लास्ट तक ले जाएगा। आ गया F2 टू F20। अब क्लोजिंग ब्रैकेट, प्रेस एंटर, आ गया टोटल सम फंक्शन। अब देखते हैं कि हम रेंज में सेल्स को काउंट कैसे करते हैं। काउंट करने के लिए फंक्शन है काउंट, इक्वल्स टू काउंट ओपन ब्रैकेट, ये रेंज को सेलेक्ट किया। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का भी यूज कर सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो इस सिलेक्शन में कितने लोग हैं? 19। काउंट। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज का मीनिंग है सम, जितना भी नंबर्स है इन सब का सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, काउंट। ठीक है। बट हमको एक्सेल में एक फंक्शन है एवरेज,
आपको डिवाइड का काम नहीं करना है, ये फंक्शन खुद से करके देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको सम फंक्शन में बताया, सबसे पहले आएगा इक्वल, उसके बाद एवरेज, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद वो सारे नंबर्स जिनका एवरेज निकालना है। आप या तो टाइप करिए या सेलेक्ट करिए, प्रेस एंड, आ गया एवरेज। बहुत आसान है। मैक्स फंक्शन का मीनिंग होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा। इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फंक्शन का नाम है मैक्स। इक्वल मैक्स, ओपन ब्रैकेट, एंड सेलेक्ट द रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। मैक्स फंक्शन। देखते हैं मिन फंक्शन। मिन मीन्स मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। हमको जानना है इस पूरी रेंज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, इक्वल्स टू min min, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। ये हो गया मिन फंक्शन। अच्छा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा जहाँ पर है वहीं पर आपको फंक्शन टाइप करना है। आपका डेटा यहाँ है एम्प्लॉय शीट में, और मैं फॉर्मूला शीट 3 में टाइप कर रही हूँ, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। मैंने कर्सर यहाँ रखा, मुझे यहाँ सम फंक्शन टाइप करना है। इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, यहाँ तक तो याद है, हमने देखा था कैसे, क्या है इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब मेरा जो डेटा है वो एम्प्लॉय शीट में है, यहाँ पर नहीं है। मैं क्या करूँगी, एम्प्लॉय शीट को क्लिक। एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप ऐसा फॉर्मूला टाइप करें जहाँ पर आप एक शीट से दूसरी शीट जा रहे हैं या फिर एक फाइल से दूसरी फाइल पे जा रहे हैं, हमेशा अपना ध्यान इस फॉर्मूला बार पे रखें। इस फॉर्मूला बार के थ्रू ही कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी हमारी नज़र रहनी चाहिए कि जब हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय शीट को क्लिक किया। यहाँ देखिए एक्सेल ने एम्प्लॉय शीट का नाम कैप्चर किया। ठीक है, नाम ले लिया, हमको नाम टाइप नहीं करना है। हम चाहे तो टाइप कर सकते हैं, बट टाइप करने की क्या प्रॉब्लम है, हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम क्लिक कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन सिंबल अपने आप आ जाएगा। अब इस शीट में कौन से सेल्स का सम निकालना है, ये सारे सेल्स का। आप इसको सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे F2:F20 आ गया, लेकिन कौन सी शीट का F2:F20? एम्प्लॉय शीट का। अब हम इसको क्लोज करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप एक शीट से दूसरी शीट पर काम कर रहे हैं, कभी भी बिना किसी वजह के इधर से उधर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, हम यही फॉर्मूला बार में ही इसको फिनिश करेंगे। क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। ये देखिए आ गया आंसर इधर। मैं आपको एवरेज करके दिखाती हूँ। इक्वल्स टू एवरेज, ओपन ब्रैकेट, एम्प्लॉय शीट, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। ऐसे ही मैक्स, एम्प्लॉय शीट, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। फिर आता है लोएस्ट, min, ओपन ब्रैकेट, क्लिक द शीट, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। फिर आता है काउंट, इक्वल्स टू काउंट, ओपन ब्रैकेट,
employee sheet, select the range, close bracket, press enter। इसी तरीके से आप दो फाइल के बीच में भी फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों फाइलों को पहले से ओपन करना है और फिर जहां पे आपने शीट क्लिक किया था उस केस में पहले फाइल को क्लिक करेंगे, फिर शीट को क्लिक करेंगे और फिर रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल में किसी भी रेंज जिसमें नंबर्स टाइप किए हुए हैं उनका एडिशन कैसे करना है, या फिर वो कितने सेल्स हैं उस रेंज में ये जानना है तो काउंट फंक्शन है, या फिर उन नंबर्स का एवरेज क्या है, एवरेज फंक्शन, या फिर उन नंबर्स में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो है मैक्स फंक्शन, एंड उन नंबर्स में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है वो है मिन फंक्शन। हमने ये भी देखा कि ये सारे फंक्शंस अगर हमें दूसरी शीट में टाइप करना है और डेटा किसी और शीट में है तो ये कैसे होगा। शेयर द वीडियो एंड स्प्रेड द नॉलेज।